हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में कहा था कि जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता, मैं गारंटी 100% गारंटी के साथ उनको सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। जिन भाई को 1 से लेकर 12 तक या जितने भी जिस क्लास के आगे हैं, जिनको हिंदी में लिखने में दिक्कत हो रही है, अंग्रेजी में किसी का नाम लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आज उनकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी अगर एक वीडियो शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उनको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको अच्छे से एक ही वीडियो में हमेशा के लिए आने लगेगा। हिंदी में किसी का नाम लिखना हो, हिंदी में कुछ भी लिखना हो, अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो, आराम से कर लेंगे। अगर एक वीडियो बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि वो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद दोबारा आपको हिंदी लिखने और किसी का नाम अंग्रेजी में बनाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मेरी गारंटी 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो आओ हम आगे डिस्कस करते हैं क्या करना है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये क्या लिखा हो, मात्रा। मात्रा और काका गागा, यही मात्रा और काका गागा, इन्हीं से मिलकर क्या होता है, हमारी हिंदी तैयार होती है। ठीक है, जितनी भी लिखी हुई है हिंदी सब इन्हीं से, यही दो चीज़ से मिलकर तैयार हुई है। ठीक है, यही हमें पता तो होता है, लेकिन क्या होता है कि पूरी तरह से पता नहीं होता कब किसका प्रयोग किया जाता है, कब किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है और कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ नहीं पाते, जल्दबाजी में गलत लिख देते, कौन सी मात्रा कहाँ लगनी है, ये चीज़ हम डिस्कस नहीं कर पाते। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपको हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना और किसी का अंग्रेजी में नाम लिखना 100% गारंटी के साथ सिखा देंगे। ये हमारी गारंटी है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, 100% गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि बस यही काका काका पढ़ाएंगे। तो मेरे दोस्त, जिस प्रकार से हाथी को चींटी मात दे देती है, क्या हाथी को चींटी मात दे देती है, उसी तरह छोटी सी चीज़ से, इसी से हम क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाथी के जैसे चींटी हाथी को मात दे देती है। ठीक है, चींटी कितनी है, चींटी तो छोटी है ना, लेकिन मात किसको दे देती है, हाथी को। सोचो हाथी कितनी बड़ी होती है, लेकिन कौन मार सकता है, चींटी। ठीक है, तो इसी तरह किसी चीज़ को हमें हमेशा छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो किसी काफ़ी भाई लोग को गुस्सा आ रहा होगा कि ये पढ़ा रहे काका गागा, तो कृपा करके और ध्यान करें कि छोटी से छोटी चीज़ हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बताने चल रहे हैं काके के। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मात्रा की स्पेलिंग और का से ज्ञा तक इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, इन्हीं से हम किसी के नाम की अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, और हिंदी लिखना आपको सिखाएंगे। अगर ये दो चीज़ आपको आ रहा है बढ़िया से परफेक्टली, तो आपको हिंदी पढ़ने लिखने से कोई रोक नहीं सकता। अंग्रेजी में किसी का भी नाम हो, बस आप एक बार समझ जाइए, वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए, एक बार अगर वीडियो बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यही दो चीज़ आपको याद करना है। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमें क्या लिखना होता है, राम। क्या लिखना होता है, राम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैसे लिख देते हैं, राम। फटाक से लिख दिए क्या, राम। ठीक है, तो हमें इसमें क्या डिस्कस करना है कि जैसे हमें जो चीज़ बोला जाए, तो सबसे पहले मेन पॉइंट हमारा क्या होता है कि जो चीज़ बोला जाए उसको हम पहले ध्यान से सुने कि क्या बोल रहा है कौन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इस चीज़ को पहले से हम ध्यान से नोटिस करें कि क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे उसने मान लो बोल दिया क्या, रम बोल दिया, क्या बोल दिया, रम। ठीक है ना, क्या बोल दिया, रम। तो देखो रम मान लो हम इसको ऐसे कर दिए, राव माँ बना दिए। ठीक है, क्या, राव माँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रम। ठीक है, और जैसे हमसे किसी ने कह दिया रम, देखो उसमें कोई मात्रा आ रही है, नहीं आ रही ना, रम बोला हमसे, क्या, रम, कोई मात्रा, राम, रम, क्या हो जाएगा, रम हो जाएगा। ठीक है, अब जब बोल दे कि राम लिखो, क्या लिखो, राम। ठीक है, क्या लिखना है, राम। तब देखो राम में काहे को उच्चारण हो रहा है, बड़ा आ का, क्या, राम। हमें उच्चारण से ही पता लगेगा। ठीक है ना, तो कैसे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, काहे की मात्रा, ये चीज हमें नोटिस करना है इस वीडियो में। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है, राम लिखो, क्या, राम। राम में काहे की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है ना, राम। ठीक है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, डंडी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये, राम। राम क्लियर हो गया। ठीक है, राम क्लियर हो गया। अब जिसको मान लो लिखना होगा क्या अमित लिखना होता है, क्या, अमित। ठीक है, क्या लिखना होगा, अमित। ठीक है,
अमित। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे क्या होता है गलत लिख देते हैं। ठीक है, उनको समझ में नहीं आता कहाँ पर कौन सी मात्रा लगानी है। तो मेरे दोस्त मैं यही चीज़ आज बताने वाला हूँ कि जितनी भी हमारी क्या होती है छोटी की मात्रा होती है, कैसे जैसे छोटा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, नोटिस करना, छोटा ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है ना, ये मात्रा हम कवर करेंगे इतना। ठीक है, हाँ मान लो अंक की मात्रा लो। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मात्रा हो गई। 6 मात्रा क्या हो गई हमारी छोटी हो गई। ठीक है ना, छोटी इसमें 2 ही मात्रा होती है, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है ना, मान लो एक ऋषि है, तीसरा में क्या आ जाएगा ऋषि। ऋषि का भी बहुत जरूरत है, कुछ लोग ऋषि लिखते नहीं, क्यों कहते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन कंडीशन क्या है, कहीं कहीं हमारा जैसे प्राकृतिक हो गया, ठीक है ना, तो इसलिए ऋषि का भी प्रयोग आता है, इसका भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी छोटी की मात्रा होती है, ये हमारी छोटी मात्रा होती है, उसको हम कैसे बोलते हैं, आराम से बोलेंगे। कैसे, जैसे क्या हो गया अमित। ठीक है, जैसे किसी चीज़ पे हम प्रेशर देते हैं, जोर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारी हल्का से क्या लगती है, पावर लगती है, एनर्जी लगती है ना। जैसे बोलेंगे क्या, अमित। ठीक है ना, उसमें प्रेशर पर जोर दे रहे हैं ना, अमित। ठीक है, अब जैसे जितनी भी तुम्हारी छोटी की मात्रा होंगी, जितनी होंगी इच्छा है ना, तो कैसे बोलेंगे, अमित, अनूप। ठीक है ना, अमित। कैसे, जैसे हमने क्या बोला अमित, क्या बोला अमित। इसमें कोई प्रेशर दिया, जोर दिया नहीं दिया ना, हमने क्या लिख दिया आराम से अमित। ठीक है, अमित लिख दिया। अब इसी को हम क्या बनाते हैं, अमित। क्या बनाते हैं, अमित। मान लो जैसे हम यहाँ पर क्या लगा दिए, बड़ी की मात्रा लगा दिए ये। दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, अमित। क्या हो जाएगा, अमित, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है। ठीक है, जितनी हमारी क्या छोटी की मात्रा होती है, उतनी क्या होगी हमारी बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है, 6 हमारी छोटी की मात्रा है, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी की मात्रा हो जाएंगी। ठीक है, तो 6 हमारी छोटी, 6 बड़ी। ठीक है ना, तो 6 को हमें क्या करना, जो हमारी छोटी मात्रा जितनी भी होती है, ठीक है, उनको क्या करना, उन पर हमें जोर बिल्कुल नहीं देना, आराम से उनको पढ़ना है। जैसे जो लिखा है, क्या लिखा था अमित। ठीक है, क्या लिखा था अमित, उस पर कोई प्रेशर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना, जोर बिल्कुल नहीं पड़ा, अमित। उसको आराम से पढ़ देंगे अमित। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, अमित। क्या लिखा हुआ है, अमित। इसमें क्या पढ़ रहा है, जोर पढ़ रहा है कि नहीं मेरे भाई, जोर पढ़ रहा है ना, इस पे हम जोर दे रहे हैं किसी चीज पे। ठीक है ना, प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, अमित। ठीक है, क्या दे रहे हैं, अमित। तो ये चीज हमें नोटिस करना है। ठीक है, अमित, जिस पर हम प्रेशर दे उसमें क्या लगेगा, बड़ी की जितनी भी हमारी बड़ी की मात्रा रहेंगी उस हिसाब से लगेगी। ठीक है ना, कौन मात्रा कब बोली जा रही है वो देख कर लगेगी। ठीक है, जैसे हमसे क्या बोला, लिख रहा है अमित। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अमित। ठीक है, इस पे क्या कर रहे हैं, बड़ी की मात्रा आ रही है, हम प्रेशर इस पे दे रहे हैं अमित। ठीक है ना, बड़ी की मात्रा इसलिए हम इस पे क्या रहे, प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, किसी चीज पे क्या दबाव देना। ठीक है ना, उसमें भारी आवाज निकलना। ठीक है, ध्यान करना, जिसपे भारी आवाज निकल या प्रेशर दे। ठीक है, समझ जाना उसमें क्या लगती है, बड़ी की मात्रा। ठीक है, जितनी हमारी 6 बड़ी की है, 6 छोटी की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस कर दिया, अमित। क्या हो गया ये, अमित। तो इसको हम अमित नहीं पढ़ेंगे, अमित पढ़ेंगे। क्या, अमित। जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हमारी ध्वनि कैसी होगी, भारी होगी, हल्का मोटी होगी, अमित। ठीक है, और जब हमारी छोटी की मात्रा होगी, जैसे क्या हो जाएगा, सुमन। क्या हो जाएगा, सुमन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सुमन। अब इसमें बड़ों की मात्रा तो है नहीं, इसको हम कैसे बोलेंगे, सा है, सा में छोटा की मात्रा है, माँ और ना है, क्या हो जाएगा, सुमन। क्या बोलेंगे इसको, सुमन। प्यार से बोलेंगे सुमन। ठीक है, प्यार से बोलेंगे क्या इसको, सुमन। ठीक है, अब इसी को हम अगर हमें लिखना हो क्या, सुमान, सुमन। ठीक है, अब इसमें ये क्या हो गया, वो ऊपर वाला क्या था, सुमन। ठीक है, अब इसको हमने क्या बना, सुमन बना दिया, क्या, सुमन। ठीक है, तो इस पे नोटिस करो कि इसमें काहे की आवाज आ रही है, भारी आवाज आ रही है ना, सुमन। अगर जितनी भी तुम्हारे बड़ा मात्रा है, जितनी भी तुम्हारी बड़ा मात्रा है, उसको हम कैसे बोलेंगे, भारी आवाज में। ठीक है, भारी आवाज में हमारी क्या होगी, आवाज हल्का मोटी होगी, किसी चीज पे क्या होगा कि हम दबाव दे रहे हैं, प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुमन। क्या हो जाएगा, सुमन। ठीक है, तो यही चीज हम देखना, यही 2 चीज अगर हम पकड़ लेते हैं इसमें, तो अच्छे से हमें लिखना पढ़ना आ जाएगा। ठीक है ना, कब कहाँ पे मात्रा कैसी लगे, वो उसी हिसाब से हम वहां पर क्या करेंगे,
उसको बोलेंगे, उस शब्द को अच्छे से बोलेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या लगाया था, छोटा की मात्रा, तो हमने क्या था, जितनी तुम्हारी छोटे की मात्रा उसको प्यार से ही बोलना है, ठीक है। उस पर किसी चीज़ पे दबाव नहीं देना हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, सुमन। कोई आवाज आई भारी, नहीं है ना, हमने क्या बोला इसको, सुमन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, बड़ाओ की मात्रा लगा दिया, क्या लगा दिया, बड़ाओ की मात्रा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, सुमन, 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 ठीक है ना। तो बड़ाओ की मात्रा है तो जाहिर सी बात है कि हमारी भारी आवाज होगी, तेज आवाज होगी, ठीक है, सुमन। तो ये चीज़ हमें नोटिस करना, जब सामने वाला कोई चीज़ बोले, ठीक है ना, जब सामने वाला कोई चीज़ बोले तो उस पर हमें क्या करना है, नोटिस करना वो बोल क्या रहा है, ठीक है। जैसे उसने बोल दिया क्या, सुमन लिखो, क्या, सुमन, तो उसमें क्या होगा कि कोई भारी आवाज नहीं होगी, आराम से लिख देंगे क्या, सुमन, ठीक है। और जब बोलेगा क्या, सुमन, सुमन लिखो, जो भी बोलेगा, जितनी भी हिंदी है इसी मात्रा से भी टिकी हुई है, ठीक है ना। तो ये मात्रा बस इधर उधर लगाना होता है। तो हमारे बता देते हैं, यहाँ से ये हिंदी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि जिन भाई को हिंदी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं एक बार बिना स्किप किए हुए, तो मेरी 101% गारंटी के साथ है कि दोबारा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ टाइम के लिए आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। इतने अच्छे से हम इसको कवर कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमसे क्या बोल दिया, सुमन, क्या हो जाएगा, सुमन, ठीक है। अमित, ठीक है। हर मात्रा का एक एक प्रयोग हम जरूर देखेंगे, ठीक है ना, हर मात्रा का एक एक प्रयोग देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा था, अमित, क्या देखा था, अमित, ये क्या लिखा भाई, अमित, ठीक है। हमने इस पर कोई प्रेशर दिया, नहीं दिया, ठीक है, कोई प्रेशर दिया, नहीं दिया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे होंगे इसको कहाँ लगाते हैं, ठीक है, इसको कहाँ लगाते हैं, तो मेरे भाई आज हम जान लेते हैं इसको कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला हमारा छोटा आ की मात्रा होता है, क्या, छोटा आ की मात्रा होता है, ठीक है। छोटा आ की मात्रा होता है, तो जब हम किसी चीज को लिखते हैं, क्या, जैसे क्या होता है, जगत, क्या होता है, मान लो ये लिखते हैं हम क्या, जगत, ठीक है। क्या हो गया ये, जगत, ठीक है। जगत हो गया, तो हिंदी में तो यहाँ पर दिख नहीं रहा कि जगत कहाँ है, ठीक है ना। इसका कोई, इसको लगाते क्या, इसको हम लाइनिंग ही मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, लाइनिंग, ऐसे बना हुआ तो क्या हो जाएगा, छोटा की मात्रा, मान लो कि इस पे क्या लगा हुआ है, लाइनिंग लगा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग का भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, जगत, क्या लिखा हुआ है, जगत। जब इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे, मतलब इसका अंग्रेजी में इसको अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्या लोग, जगत, तो हम जानते हैं कि जाहिर सी बात कि जहाँ पर, यहाँ पर जैसे कुछ जगत के बाद, जा के बाद कुछ लिखा हुआ है, कोई मात्रा है नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, आ छिपा होता है, क्या छिपा होता है, आ छिपा होता है, ठीक है ना। छोटा आ क्या होता है, छिपा होता है मेरे दोस्त, छोटा आ क्या होता है, छिपा होता है, ठीक है। अब जैसे इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे, क्या होता है, जा का क्या होता है मेरे भाई, देखो यहाँ पर जा का क्या होता है, ये देखो, जा का क्या होता है, जे, ठीक है। जा का क्या होता है, जे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जा का जे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसके दो तीन पॉइंट हम कर सकते हैं इसको, कैसे, कि जैसे हम ज्यादातर बात जानते हैं कि लास्ट वाला छोड़ करके, ये वाला छोड़ करके, अगर लास्ट में जो भी शब्द है, अगर किसी में मात्रा नहीं लगी है, या किसी मान लो इसमें लगी है, इसमें नहीं लगी है, तो जिसमें मात्रा नहीं होती हम उसमें बिना सोचे समझे क्या कर सकते हैं, ए लगा सकते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि ए हम क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं है ना, क्या लगा देंगे, ए, ठीक है। यहाँ पर कोई मात्रा है, गा में कोई मात्रा है नहीं है, तो इसका गा का क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, गा का क्या होता है, जी होता है, क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी, कोई मात्रा है नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, ए, ठीक है। क्या लगा देंगे, ए। ता का क्या होता है, हम यहाँ पर देखें, ता का क्या होता है, टी, ता का क्या होता है, टी, क्लियर। ता का क्या होता है, टी, तो क्या हो जाएगा, जगत, क्या हो जाएगा, जगत, ठीक है। ये तो हमारा पहला पॉइंट था कि जगत, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं कि जिनमें हम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। एक आध में ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ये भी बताएंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, जगत, यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जगत, ठीक है। जगत हमने इसको क्या किया, लिख दिया। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, आ यहाँ पर क्या होता है, छिपा होता है, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पर छिपा होता है, ठीक है। तो जो बच्चों को समझ में नहीं आता, जब किसी का नाम अंग्रेजी में करने लगते हैं, ठीक है, मान लो जिसमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, मान लो मात्रा हो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें कोई मात्रा है
मेरे दोस्त इसमें कोई मात्रा है, तीनों में नहीं है। ठीक है, तो लास्ट वाले को ध्यान करना, लास्ट वाले में ए नहीं लगा देना मेरे दोस्त, ए लास्ट वाले में ए नहीं लगा देना। बाकी उसके जितने भी संख्या है और जितने भी वर्ड है, ठीक है ना, जितने भी तुम्हारे क्या है अंक हैं, जितने भी अंक है, जैसे ये देखो जितने भी अक्षर है, सॉरी, ठीक है, जितने भी हमारे अक्षर हैं, जैसे ये गा हो गया, ये क्या हो गया, जा हो गया। ठीक है, इन दोनों में कोई मात्रा है नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ए लगा देंगे, बिना सोचे समझे, टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है ना, फटाक से क्या करेंगे, हम इसमें ए लगा देंगे। क्लियर, यहाँ पर हम ए लगा देंगे। ठीक है तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश तो हम थोड़ा देर में समझेंगे, लेकिन पहले हिंदी का क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, हिंदी लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, जैसे क्या लिखा हुआ है, अमित। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अमित। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये छोटा आ है, क्या है, छोटा से अनार। ठीक है ना, आ, ये क्या है, माँ, और ये क्या है, ता। माँ में काहे की मात्रा लगी है मेरे दोस्त, छोटी की मात्रा। काहे की मात्रा, छोटी की। ये मात्रा को, जो बच्चों को मात्रा नहीं आती, याद नहीं होती, उसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। कैसे, कि जैसे दोनों हमारे हैंड है, ठीक है, दोनों हमारे हाथ है, ठीक है ना, एक लेफ्ट एक राइट, एक दाया एक बाया। ठीक है ना, तो हमेशा किसी चीज़ में या किसी चीज़ को उठाने में जब हम जोर लगाते हैं तो हमारे दाहिने हाथ से कुछ ज़्यादा ही ताकत लगती है। ठीक है ना, दाहिने हाथ से क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही ताकत लगती है। ठीक है, तो दाहिने वाले को हमेशा हम क्या मान लेंगे, बड़ा। ठीक है ना, दाहिने वाले को क्या मान लेंगे, हमेशा बड़ा। भाई बलवान है ना, इसमें काफ़ी जोर होता है, काफ़ी ताकत इससे लगती है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इससे कम ताकत लगती है, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा और ये छोटा, दाहिना वाला बड़ा हो जाएगा, बायां वाला क्या हो जाएगा, छोटा। ऐसे हम मान के चलेंगे। ठीक है ना, तो हमेशा क्या करना, अगर हमारा एक छोटा है तो एक बड़ा होगा। ठीक है ना, क्लियर। अगर एक दाया है तो एक बायां भी होगा, अगर एक बायां है तो एक दाया भी होगा। क्लियर, तो क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे इसको एक क्या हो जाएगा, छोटा की मात्रा। ठीक है ना, मान लो कि बाया हो गया, तब दाया क्या होगा, बड़ा की मात्रा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद करेंगे किस टॉपिक से, कि जैसे छोटा की मात्रा हो गया, एक अगर बड़ा आएगा तो एक क्या आएगा, छोटा आएगा मेरे दोस्त। अगर एक बड़ा की मात्रा आ रहा है तो एक छोटा की मात्रा आएगा, एक एक करके, एक बार छोटा एक बार बड़ा, एक बार छोटा एक बार बड़ा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा की मात्रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा। जाहिर सी बात, हमने बताया कि एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। ठीक है, पहला वाला छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा की मात्रा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा। एक बार छोटा हो गया, दूसरी बार क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा। और ये क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा। तो उसके बाद क्या, अगर छोटी की मात्रा जाहिर सी बात की, उसके बाद बड़ी की मात्रा होगी। ठीक, क्या हो जाएगी, बड़ी की मात्रा। अगर छोटा की मात्रा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ों की मात्रा। एक छोड़ करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋषि, ऋषि का मात्रा। ऋषि का क्या होता है, आर आई अंग्रेजी। ठीक है, ए की मात्रा, ए की मात्रा है तो जाहिर सी बात की आई की मात्रा भी होगी। ठीक है, ए आए, ए की मात्रा आई की मात्रा, उसके बाद ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की बिंदी, अहा की बिंदी। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर एक दो बार हम रिवीजन करेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा, अगर ये ट्रिक समझ गए तो। ठीक है, काफी लोगों को आ रहा होगा, जिनको आ रहा भाई वो गुस्सा ना करे कि यही काका काका पढ़ाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि छोटा चीज के लिए बहुत बहुत काम का होता है। ठीक है, तो इसलिए गुस्सा ना हो, इसी से हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिल जाएगी। अगर ये समझ में आ गया तो कोई हिंदी पढ़ना लिखना कुछ तो किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तब यहाँ पर हम देखते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, अमित। ठीक है, आ है, माँ है, ता है, आ माँ में क्या की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो हमें पता है, जाहिर सी बात हम आराम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमित। क्लियर, हमें पता है जिसमें मात्रा लगी है उसको हम क्या पढ़ेंगे, ये छोटी की मात्रा लगी हुई तो किसको क्या पढ़ेंगे, इसको आराम से पढ़ेंगे मेरे भाई, आराम से बोलेंगे इसको क्या करेंगे, आराम से बोलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमित। क्या हो जाएगा, आ है ये, माँ में छोटी की मात्रा क्या बनाएंगे, मी। तो ठीक है, जो मात्रा लगे उसमें हम लगा देंगे, माँ में लगी हुई है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मी। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि ये ऐसे, ठीक है, ये अभी माँ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, क्या मी, क्या हो जाएगा, मी, आराम से मेरे दोस्त, मी। तो क्या हो जाएगा, आ मी, तो क्या हो जाएगा, अमित। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, अमित। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अमित। क्लियर, अब इसमें अगर बड़ी की मात्रा लगेगी क्या हो जाएगा, अमित। अगर हमने इसमें बड़ी की मात्रा लगी, अगर हमें पढ़ना है क्या हो जाएगा, ये आ
मीत, क्या हो जाएगा? अमित। बड़ी मात्रा है तो भारी आवाज में बोलेंगे अमित। क्लियर? जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे। थोड़ा मुझे जुकाम हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन से मत समझ लेना कि मैं खांसी बुढ़ावा नहीं हो गए हैं भैया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? अमित। क्लियर? क्या हो जाएगा? अमित। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सुमन। ये क्या हो जाएगा? सुमन। ठीक है, तो जितनी बड़ी की मात्रा होंगी उसको भारी आवाज में बोलेंगे, हल्का प्रेशरदार रहेगा तो उसको हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर? उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे, जो सी मात्रा लगी, अगर बड़ी की लगी है तो उसको हम भारी आवाज में बोलेंगे। क्लियर? अब जब किसी चीज को लिखना होता है हमें, हाँ, जब पढ़ना होता है, ठीक है, तो हमें मात्रा का ध्यान रखना होगा कि किसमें क्या लिखा होता है। ठीक है, जैसे बड़ी की मात्रा लगी है जैसे इसमें, तो हम क्या पढ़ेंगे? अमीत, ऐसे करके बोलेंगे अमीत। ठीक है, अब जैसे कोई बोल रहा है हमें लिखना है, ठीक है, कोई बोल रहा है हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे? जैसे बोला हमसे अमित लिखो, क्या? अमित। तो हम क्या बनाएंगे? अमीत। जाहिर सी बात है, बड़ी की मात्रा आ रही, अमित। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अमित, सुमन। ठीक है, क्लियर? ये चीज तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भाग रहा भैया, जमाना आ गया यार। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये चीज तो समझ गए, ठीक है। ये दोनों मात्राएं तो एक दो तीन मात्रा तो हम हाँ, मान लो एक दो तीन मात्रा तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है ना। बड़े की, छोटी की, बड़ा की, ठीक है ना, मान लो उसको तो साइड में रखे रहेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद छोटा ओ की मात्रा भी क्लियर हो गई हमारी। अब री की मात्रा आती है, क्या? री की मात्रा। काफी लोग कभी कभी मात्रा में ये नहीं लिखते, अगर लिखने के लिए उनसे बोलो तो वो ये चीज छोड़ देंगे। ये चीज क्या करते हैं? डिस्काउंट कर देते हैं, हटा देते, इसका क्या काम होता है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, इसका काम अभी देखते हैं। परकित, क्या हो जाएगा? परकित। ठीक है ना, कोई क्लियर नाम नहीं है मेरे दोस्त, नहीं कहना गलत लिया, ठीक है ना। तो कोई नाम नहीं, ऐसे हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, क्या आ जाएगा? परकित। ठीक है ना, इसमें काय की मात्रा आ गई, रे की मात्रा आ गई ना मेरे दोस्त, ठीक है ना। काय की मात्रा आ गई, रे की मात्रा आ गई, ठीक है ना। तो इसका हम अगर अंग्रेजी बनाएंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? परकित। ठीक है, जैसे इसकी हम स्पेलिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पा की क्या हो जाएगा? पी। उसके बाद री की मात्रा इसमें लगे, री का क्या होता है? आर आई। क्या होता है मेरे दोस्त? आर आई। आर आई। अब इसको देखेंगे, का क्या होता है? के। छोटी की मात्रा का क्या होता है? यहां पर देखेंगे आई। आई, ताकि क्या हो जाएगा? टी। क्लियर? प्रीकित। ठीक है ना, प्रीकित। क्लियर दोस्त? प्रीकित। तो इसलिए हमें ये मात्रा को भूलना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी जरूरत हो जाता है, ऐसा होता है कभी कभी जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसका भी काम हमेशा किसी न किसी से पड़ता रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमें किसी से काम नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है। कभी ऐसी चीज का काम आ जाएगा, कभी ऐसे दोस्त का काम आ जाएगा जिससे हम बात भी नहीं करते, ठीक है ना। क्लियर? तो साथ में रखना चाहिए, कभी किसी की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर? और उसके बाद एक ही मात्रा, जैसे एक ही मात्रा हमने क्या ले लिया? रमेश। क्या? रमेश। ठीक है, क्या आ जाएगा? रमेश। अब मेरे दोस्त, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे रमेश। अगर हम यहाँ पर कोई मात्रा लगी है? नहीं लगी है। अगर हम यहाँ पर रा लगा देते, क्या आ जाता? रामेश। रा में बड़ा की मात्रा लग जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे इसको? रामेश। ठीक है ना, क्या? रामेश। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि जितनी भी हमारी बड़ा की मात्रा होंगी, जितनी हमारी बड़ा मात्रा होंगी, उसको क्या पढ़ना? हल्का भारी आवाज में पढ़ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? रामेश, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया? रमेश। क्या लिखा? रमेश। क्या लिखा? रमेश। ठीक है ना। तब क्या करेंगे यहाँ पर? रमेश, क्योंकि मात्रा हमने यहाँ से हटा दिया, क्या पढ़ेंगे इसको? रमेश। प्यार से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रमेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये रमेश। क्लियर हो जाएगा, क्या? रमेश। ठीक है, रमेश। एक ही मात्रा है, क्या है? छोटे में आ रहा है, छोटे में आ रहा है ना, छोटे डबल, तो क्या हो जाएगा? रमेश। हम इसको प्यार से पढ़ेंगे, रमेश। ठीक है, मान लो इसमें हम डबल मात्रा लगा देते, आई की मात्रा, क्या हो जाएगा? रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश। तो इसी तरह चेंज हो जाता है, ठीक है ना। रमेश,
आई की मात्रा जितनी तुम्हारे बड़े की मात्रा बड़ा मात्रा आ जाए उसको इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। जितनी बड़ी मात्रा है उसको हल्का भारी आवाज में, हल्का तेज में रहेगा, मतलब किसी चीज पर अगर प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, क्लियर। एक बार देख ले, वीडियो बन भी रहा है कि मेहनत फर्जी जा रही है हमारी। हाँ मेरे दोस्तों, बन रहा है वीडियो, ठीक है। तो जाहिर सी बात कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट करना, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब हम देखते हैं कि किसी चीज़ का अंग्रेजी कैसे बनाए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का अंग्रेजी कैसे बनाए, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे क्या लिखा होता है, अमित, ले लो अंकित लेते हैं, क्या अंकित, ठीक है। किसी की नाम की स्पेलिंग बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, आ, ये क्या लिखा हुआ, आ, छोटा आ का होता है, यहाँ पर काम आ गया ना अंग्रेजी में, छोटा आ का होता है, ए, क्या होता है, ए। तो जाहिर सी बात अगर ये चीज हमें याद है तो हम फटाक से कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए, क्लियर। अब इसको पढ़ेंगे अंकित, आ में काहे की बिंदी है, अंग, पढ़ो उसको, अंग की बिंदी आ रही, अंग का क्या होता है, अंग का क्या लगा देंगे, ना, क्या लगा देंगे, एन, अंग, ये देखो अंग, ठीक है ना। अंग की बिंदी है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एन, ठीक है ना। अंक का होता ये क्या है, ए एन होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जैसे टाइम ज्यादा ना गंवाना चाहे, ठीक है। तो अगर आ के ऊपर अंक की बिंदी है तो हम ए एन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदी लगी है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एल लगा दिया। जाहिर सी बात है ये अंग है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ, अगर आ के ऊपर लिखा हुआ बिंदी तो हम डायरेक्टली ए एन लगा देंगे बिना सोचे समझे, ठीक है ना। ये हमने लगा दिया। अब मात्रा लगी है तो आपको किसी के नाम की स्पेलिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जहां पर मात्रा नहीं तो वहां पर थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया एन, अब यहाँ पर ये बाजे लोग क्या करते हैं, बाजे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जो छोटी की मात्रा है पहले इसी का लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करना हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ए एन अंक का यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखेंगे मात्रा को छोड़ो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, का, क्या लिखा हुआ है, का। तो हम का क्या बनाएंगे, के, का क्या होता है, के। अब का में काहे की मात्रा, ये चीज हमें देखना है, का में काहे की मात्रा, छोटी की मात्रा भाई। तो छोटी की मात्रा क्या होता है, आई। बड़ी की भी मात्रा का आई लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बड़ी की मात्रा का भी आई लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई। तो क्या आ जाएगा, अंक की लास्ट में क्या है, ता, तो क्या लगा देंगे, टी, क्या आ जाएगा, अंकित, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं जैसे क्या लिखा है, अमन, क्या होता है, अमन, क्या लिखा है, अमन। तो यहाँ पर कुछ लोग अमन तो तो बहुत आ रहा ना, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, रमन, रमन लिखते हैं, क्या, रामन, रमन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमने जाहिर सी बात बताया कि अगर जिसमें मात्रा ना और लास्ट वाला छोड़ो बाकी सब में ए लगाते चले जाओ, ये टेक्निक बढ़िया काम करेगी, ठीक है। एक बार देखते हैं, रा हो गया, रा का क्या लिखेंगे, आर, हमें पता है कि कुछ नहीं तो ए लगाओ फटाक से, वहां में कोई मात्रा नहीं, एम बनाओ फटाफट, ए लगा दो फटाक से, ना का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। जाहिर सी बात कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है ना। तो रमन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे सुरेंद्र हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे दोस्त, सुरेंद्र, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, सुरेंद्र, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, सुरेंद्र। तो यहाँ पर हमें एक चीज नोटिस करना है, क्या, जहां पर हमेशा अगर आधा अक्षर लगा हो, क्या, अगर जहां पर आधा अक्षर लगा हो वहां पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहां पर आधा अक्षर होगा वहां पर हम क्या करेंगे, ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ध्यान करना, जहां पर लास्ट में द्रा होता है, आधा रा होता है, लास्ट में दा हो, उसमें कटा हुआ रा लगाओ मेरे दोस्त, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, लास्ट में आर ए लगाएंगे। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सा का क्या होता है मेरे दोस्त, एस होता है। यहाँ पर देखते हैं सा का क्या होगा, एस होगा, तो हमने क्या बना दिया, एस। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ, छोटा हो की मात्रा, छोटा हो की मात्रा किस पहले क्या होता है, यू, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यू, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, रा, रा का क्या होता है, आर,
ठीक है, जाहिर सी बात आर। अब ए की मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है? ई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ई। ठीक है, अब आधा ना है तो हम क्या लिखेंगे? ना का क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग बच्चे क्या होगा? ए लगा देंगे, तो ये चीज गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जहां पर आधा अक्षर हो, ठीक है, आधा अक्षर हो या उड़ंकू रा होता है, कभी कभी क्या होता है? आधा रा होता है। ठीक है, आधा रा हो उसमें भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे उड़ंकू वाला रा होता है ना किसी किसी में, उसमें भी ए नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान करना। ठीक है, सूर्यन ना हो गया, उसके बाद क्या है? दा। क्या है? दा, दवा, दा का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, दा में भी नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है? द्रा, कटा हुआ क्या है? आधा रा है। आधा रा जब क्या बना देंगे? आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। ठीक है ना, तो मेरे दोस्त ये चीज नोटिस करना है कि जहां पर अगर लास्ट में रात द्रा आता है, ठीक है ना, दा में क्या होता है? कटा हुआ रा होता है, तो हमेशा ध्यान करना उसमें हम क्या लगा देंगे? लास्ट में ए लगा देंगे। क्लियर? यहाँ पर क्या करेंगे? ए लगा देंगे। लिखा लिखा सुरेंद्र रहता है, पढ़ा सुरेंद्र आ जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? जो जाहिर सी बात की आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, ये बात, ये चीज नोटिस करना कि जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे बना होता है, आधारा बना होता है, ऊपर ऐसे चौकैया वाला ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी तुम्हारे आधार चल रहेंगे उसमें हमेशा ध्यान करना ए नहीं लगेंगे। क्लियर? ऊपर कोई भी मात्रा उसमें क्या करेंगे? ए नहीं लगेंगे। कोई तुम्हारे अंक की बिंदी है उसमें क्या करना? ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीज नोटिस करना। ठीक है, तो मेरे दोस्त समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे ले लेते हैं क्या? पूनम। पूनम। ठीक है ना, तो दोस्त क्या लिखा हुआ है? पूनम। क्या लिखा हुआ? पूनम। क्योंकि इसमें क्या की मात्रा आ रहा है? बड़ाओ की मात्रा आ रहा है ना। ठीक है ना, पा का क्या लिखेंगे? पी। ठीक है, बड़ाओ का क्या लगाएंगे? डबल ओ भी लगा सकते हैं मेरे दोस्त, यू भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप जो चूज करना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ना का क्या हो जाएगा? एन। अब हमने तो ये बता दिया कि जहां पर कोई मात्रा नहीं होती वहां पर हम डायरेक्टली ए लगा सकते हैं। ठीक है ना, तब एक इसका दूसरा पॉइंट हमारा याद करना है, ध्यान से देखना है कि जैसे उसमें हमें नोटिस करना है। पूनम। अब देखो ना में आ की ध्वनि आ रही कि नहीं, तुम्हें ध्वनि पकड़ना मेरे तो, अगर ध्वनि पकड़ लिए तो किसी का भी नाम होगा, कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो पूनम, 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 आ की ध्वनि आ रही मेरे दोस्त? पूनम। ये चीज तुम्हें नोटिस करना, एक आध दो बार प्रयास करना, समझ में आ जाएगा। किसी भी अक्षर को पढ़ो, ठीक है, उसमें देखो आ की ध्वनि आ रही कि नहीं। ठीक है, पूनम। ठीक है ना में आ की ध्वनि आ रही, हमने ए लगा दिया, माँ हो गया, माँ का हमने एम बना दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा ना आपको? जाहिर सी बात है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक आध और देख लेते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या। अभी, अभिषेक, अभिषेक। ठीक है, तो आ का क्या हो जाएगा? ए। भा का क्या हो जाएगा? बी एच। छोटी की मात्रा आई, इसका क्या हो जाएगा? एस एच। इस मात्रा का क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, क्या लगा दिए? ई। का क्या हो जाएगा? के। क्लियर? बस तुम्हें अगर ये चीज याद है मेरे दोस्तों तो 100% गारंटी के साथ आप घटाघट लिख सकते हैं। किसी का भी नाम हो, स्पेलिंग बनाना हो, फटाक से आप बना लेंगे, फटाक से आप बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त लिखा क्या? परकर। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ? परकर। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं क्या लगा हुआ है? आधा रा लगा हुआ है। ठीक है ना, परकर में क्या हुआ है? आधा रा लगा हुआ है, परकर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? परकर लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें किसमें आ की ध्वनि आ रही? पर
कर, पर कर, पर कर। का में आ की ध्वनि आ रही है मेरे दोस्त, का में आ की ध्वनि आ रही है। ज्यादातर तो तुम ऐसे ही अपना सकते हो, बस फटाफट जहां पर कोई मात्रा नहीं ए लगा सकते हो, ठीक है। ज्यादा 100% गारंटी के साथ 99% है। तो फटाक से बिना जहां पर मात्रा नहीं ए लगा दो, ठीक है। अगर आप दूसरी पॉइंट अपना लेते हैं कि उसमें देखो किसमें काहे की ध्वनि आ रही है, अगर आ की ध्वनि आ रही फटाक से ए लगा दो, दो पॉइंट है तुम्हारा, दोनों क्लियर हो जाएगा 100%। एक बार प्रश्न एक बार पढ़ लेना, उसमें अगर ध्वनि निकल रही है तो ठीक है, ये लगाते जाओ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकार, प्रकर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पर, पर का, आखिर दोनों निकल रही प्रकार, ठीक है मेरे दोस्त। हमने क्या बताया कि अगर लास्ट में अगर दरा हो, क्या हो, दरा, ऐसे, तो उसे हम क्या करेंगे, डी आर के बाद क्या ए लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके पहले है किसी में, ठीक है, या उड़ंकू है रा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आधा कटा हुआ रहा, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। प्रकार, अगर यहाँ पर क्या होता, प्रकार, पराकर होता, क्या, पराकर, तो उसमें हम क्या करते, ए लगा देते, इसका क्या होता है, ए होता है ना, लगा दिए, प्रकर, ठीक है। बोलो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते बढ़िया से बिना स्किप किए हुए, तो मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आपको किसी का नाम की स्पेलिंग बनाना होगा, हिंदी में कोई बोले कुछ लिखना होगा, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, कितने बड़े शब्द का तुम्हें स्पेलिंग बनाना हो, तो तुम अगर ये चीज तुम्हें याद है तो आराम से उसको लगा दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस तुम्हारी छह मात्रा इधर की है, छह बड़ा है, छह छोटा है, बस उसी को तुम्हें ध्यान करना है कि कब कौन सी मात्रा, अगर छोटा मात्रा आता है तो आपको उसमें कोई जोर नहीं देना, प्यार से पढ़ना है, अमित सुमित, ठीक है। अब जैसे उसमें बड़ी की मात्रा है, अमित सुमित, सुमित, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाए, जब बड़ों की मात्रा होगा तुम्हारी, तो भारी आवाज, हल्का मोटी आवाज आएगी, जिसे किसी प्रेशर दे रहे हैं, क्लियर। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ से आज वीडियो हमारा समाप्त होता है। जैसा कि हमने बोला था कि आपको 1 महीने के अंदर अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा देंगे, तो हमारे आज से इस वीडियो हमारी स्टार्ट होती है, पहला वीडियो है हमारा, ठीक है। वो हमारा लेक्चर का था, हमने जो बताया था, अगर आप वो लेक्चर आप एक बार देख लेते तो जो 45% पढ़ने में 75% हो जाएंगे, हमारी गारंटी है, क्लियर। क्योंकि बच्चे कहाँ गलती करते हैं हमने इसमें बता दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप अगर एक बार देख लेते बड़े बिना स्किप किए हुए, तो हिंदी लिखना, किसी के नाम की स्पेलिंग बनाना, हिंदी पढ़ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।